नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। दाल, दलहन, तेल, तिलहन, हर तरह की महंगाई बढ़ने लगी। नौकरियां गायब होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और यहां तक कि हमारे नातेदार, रिश्तेदार कोविड के दौर में बिना ऑक्सीजन, बिना दवाई तड़प तड़प कर मरे। लेकिन हमने उफ नहीं की। हमको लगा कि सरकार में, लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है। लेकिन साहब, यही सरकार जब उसने किसानों पर चोट करी, जब वो काले कानून लेके आई, जब उसके अहंकार ने किसानों को एक तरह से मजबूर कर दिया और वो सड़क पर आए और वो डट गए और वो जम गए और उनका धरना जारी रहा, तब यही सरकार, यही प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने न सिर्फ कानून वापस किए बल्कि इन किसानों ने उनके उस गुरूर को, अहंकार को भी तोड़ दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये तस्वीरें देखिए, मोदी जी बत्तखों के बीच में आराम के लम्हों में अखबार पढ़ते हुए, और यहां जिम कॉर्बेट रिसोर्ट में एक फोटोशूट में, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। और साहब, यहां तो जैसे इंतहा हो गई फुर्सत की। अपने बंगले में मोरों के बीच में, मयूर नाच के बीच में मोरों को दाना देते हुए। अब सवाल यह है कि बादशाह इतने चैन से क्यों है? बादशाह इतने चैन से क्यों है? क्योंकि बादशाह पर आपका कोई दबाव नहीं। बादशाह पर सवाल करने से आप पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है कि बादशाह की हुकूमत उसकी बदौलत है। आप शायद ये भूल गए हैं कि बादशाह आपकी रहमत पर। अब ये तस्वीरें देखिए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर to move that the bill be passed. The bill is passed. Monday, the 21st September 2020. संसद में काले कानून पास हो गए। विपक्ष देखता रह गया, देश चुप रहा। लेकिन जब धीरे धीरे इन काले कानून की आंच गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पहुंची, तो किसान ने रुख किया इंद्रप्रस्थ की तरफ और चारों तरफ दिल्ली के घेरा डाल दिया और किसान वहां डट गया। जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, 1 डिग्री का टेम्परेचर या फिर 40 डिग्री का, किसान डटा रहा और आखिरकार सड़क पर बैठा किसान शेर हो गया और सरकार शेर से ढेर हो गई। ये लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार ये गलत फहमी है कि कोई कमजोर कड़ी इस संयुक्त मोर्चे में है। अब सब कोई आंदोलन जब कामयाब होता है, उसकी सफलता आसमान चूमने लगती है, तो देखा देखी बाकी जो संगठन हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और इस बीच बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उनके कुछ पदाधिकारी मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि साहब, जिस तरह से बैंक में उनके लॉज में अमेंडमेंट हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, ये घातक है देश के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए। बिजली विभाग, बिजली बोर्ड के खासकर इंजीनियर्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन, इसके जनरल सेक्रेटरी वगैरह से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि जिस तरह सरकार, मोदी सरकार नए कानून लेके आ रही है, वो जो कानून है या वो जो अमेंडमेंट है, उससे साफ साफ अडानी को फायदा होगा।
अंबानी को फायदा होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, और ये देश के लिए और आप सबके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से शिक्षक संघ और छात्र संघ के नेताओं से भी मैं मिला, उनसे भी बातचीत हुई, और उनका भी यही एक तरह का रोना था। लेकिन हकीकत क्या है, कड़वा सच ये है कि जितनी भी अप्रोचेस थी, चाहे बैंक एम्प्लॉयज़ की हों, चाहे रेलवे एम्प्लॉयज़ की हों, चाहे शिक्षक संघ की हों, चाहे छात्रों की हों या बिजली बोर्ड वालों की हों, जो अप्रोच थी हाफ हार्टेड अप्रोच थी। और यही वजह है कि जब आप पूरे जज्बे के साथ, जुनून के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मोदी जैसी सरकारें आपको नजरअंदाज कर देती हैं। तो एक तरफ जो छात्र संघ हैं या बिजली बोर्ड संघ हैं या शिक्षक संघ हैं या फिर आप कह सकते हैं रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर बैंकर्स एसोसिएशन हैं, हाफ हार्टेड मैंने कहा, इच्छा शक्ति की कमी, कहीं कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, कहीं कहीं जुनून की कमी। लेकिन दूसरी तरफ आप किसान आंदोलन को देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह राकेश टिकैत और उनके साथी कृषि भवन तक नहीं पहुंच सके। सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। देश के कृषि सचिव आईएएस अधिकारी संजय अग्रवाल, मैंने इनके अहंकार को देखा। विवेक अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनके अहंकार को देखा। नरेंद्र सिंह तोमर बात करने को तैयार नहीं। और आज इस साल भर से ज्यादा की जो हिम्मत और ये मेहनत और ये जो बलिदान, आज राकेश टिकैत जिनकी कभी बात सुनी नहीं जाती थी, आज सरकार को आदेश दे रहे हैं। एमएसपी से कम पे धान पहले बिक रहा था। सरकार से तुरंत ये मांग हमारी है, डिमांड है कि उन किसानों को राहत पहुंचाई जाए। उसका 100% नुकसान किसानों को हुआ। सरकार इनका सबका आंकड़ा तैयार करे और 100% नुकसान की भरपाई सरकार करे। अब दोस्तों, किसानों की इस फतेह से, इस जीत से मुझे लगता है कि देश की जनता का मनोज्ञान बदला है, एक साइकी बदली है, एक नए तरह की एक सोच वो पैदा हुई है। और राकेश टिकैत के साथ तमाम आंदोलनकारी अलग अलग संगठनों के, अलग अलग क्षेत्रों के मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये दो बिल देखिए, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, जी हाँ, जो बैंकों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बनाया है मोदी सरकार ने। और दूसरा बिल है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। अब इस दोनों बिलों की खासियत क्या है? इन दोनों बिलों की खासियत और ये किसान के काले कानून जो लाए गए थे किसानों के, उन तीनों में समानता क्या है? देखिए, किसानों का जो बिल था, जो कानून बना, उसकी खासियत थी कॉरपोरेट को फायदा देना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना, अंबानी अडानी को फायदा देना। और इसी तरह का फायदा बैंक के अमेंडमेंट बिल में, इसमें जो सरकारी बैंक हैं, जो बड़ी कशमकश के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद इंदिरा गांधी ने इन बैंकों को उनका सरकारीकरण किया था, उनको फिर मोदी उनका निजीकरण करना चाहते हैं, फिर प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं। तो अंबानी अब सिर्फ तेल का धंधा नहीं करेंगे, जियो का धंधा नहीं करेंगे, वो शेयर मार्केट नहीं चलाएंगे, वो अब बैंक भी चलाएंगे। और इसको रोकने के लिए अब किसान एकजुट हुए हैं बैंकर्स एसोसिएशन के साथ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, फ़ायदा दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, किसी गोयनका के पास हैं, किसी अडानी के पास, किसी अंबानी के पास, और इन्हीं को फ़ायदा दिया जा रहा है। यानी पैसा सरकार लगाएगी, पैसा आपके टैक्स से लगेगा, लेकिन उसका जो लाभ होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो प्राइवेटाइज की जाएंगी, उन कंपनियों को दिया जाएगा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो इसलिए इनका विरोध हो रहा है और राकेश टिकैत और उनके साथियों ने कमर कस ली है। 16 और 17
16 और 17 दिसंबर को अब बैंकों की हड़ताल होने जा रही है, देशव्यापी हड़ताल। और ये जो देशव्यापी हड़ताल है ये अडानी और अंबानी के ही खिलाफ है, इस ऐसे कॉरपोरेट्स के खिलाफ है। और सरकार की नींद हराम हो रही। नींद इसलिए हराम हो रही है क्योंकि बैंकर्स के साथ साथ, कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ किसान एक हो गया है। तो 16 और 17 दिसंबर बैंक की स्ट्राइक, और उसके बाद बिजली बोर्ड की स्ट्राइक, और उसके बाद छात्रों का आंदोलन, NSUI, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और तमाम स्टूडेंट एसोसिएशन पूरे देश भर में, तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंपस में बातचीत शुरू हो गई है कि रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत, और उसकी पूरी व्यू रचना वही किसान, वही जो सड़कों पर बैठे हुए थे, वो तय करने जा रहे हैं। उनका इसके पीछे समर्थन होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार झुक सकती है, सरकार को झुकाया जा सकता है, लेकिन हां, एक जुनून, एक जिद ये होनी चाहिए। और राकेश टिकैत ने और उनके साथियों ने, उनको मैं सैल्यूट इसलिए करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल दौर में देश को एक रास्ता दिखाया है। तो ये रहा आज का एपिसोड, और इस एपिसोड पर मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स सुनना चाहूँगा। इलेक्शन की बात होगी, उत्तर प्रदेश 2022 की बात होगी, अखिलेश यादव की बात होगी, मायावती की बात होगी, मोदी और अमित शाह की जो रैलियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और हाँ, कई मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मेरे कुछ संवाद, डायलॉग्स भी आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा, बस एक गुजारिश जो आखिर में मैं करता हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।